हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। मान लीजिए ए तथा बी दो समुच्चय हैं। सिद्ध कीजिए कि एफ ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए इस प्रकार है कि एफ ऑफ ए कॉमा बी बराबर बी कॉमा एक की आच्छादी फलन है। यह हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहां से लिखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाएगा इस बात पे चर्चा करेंगे, या फिर उससे संबंधित यदि सूत्र होंगे तो उन्हें भी लिखेंगे। तो यहां पर हम दो बातों पर विचार करेंगे। सबसे पहले एक की जांच के लिए हम क्या करते हैं, ये बात आप संक्षेप में लिख सकते हैं इसको। एक की जांच के लिए आप ये कहेंगे कि यदि एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू होता है तो इन दोनों को बराबर लेने पर एक्स वन किसके बराबर आ जाता है, एक्स टू के बराबर आ जाता है। तो वो फलन एक ही हो जाता है। ध्यान रखें, एक्स वन एक्स टू प्रांत के कोई दो अवयव होते हैं ये। उसके बाद आच्छादक। आच्छादक आच्छादक के लिए आपको क्या देखना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि परिसर परिसर किसके बराबर हो, फलन के सहप्रांत के बराबर हो। परिसर किसके बराबर हो, सहप्रांत के बराबर हो। अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए हमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले एक फलन दिया गया है एफ, जो ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में है। ठीक है, और इसमें एफ ऑफ आपको दिया है ए कॉमा बी, जो किसके बराबर होगा, बी कॉमा ए के बराबर होगा। तो आप सबसे पहले कहेंगे कि यहाँ पर एफ का प्रांत क्या है। एफ का जो प्रांत है वो है ए क्रॉस बी। उसके बाद एफ का सहप्रांत सहप्रांत एफ का जो सहप्रांत है वो है बी क्रॉस ए। ये हमें दी गए हैं। सबसे पहले हम एक की जांच करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम एक की जांच। एक की जांच। एक की जांच के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम दो बिंदु ले लेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे ए वन कॉमा बी वन। उसके बाद ए टू कॉमा बी टू। ये किसमें से ले लेंगे हम, ए क्रॉस बी में। ठीक है, मान सकते हैं आप, माना। अब उसके बाद यदि यदि एफ ऑफ क्या लेंगे हम, ए वन कॉमा बी वन बराबर ले लिया हमने एफ ऑफ ए टू कॉमा बी टू। तो देखिए ए वन कॉमा बी वन किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा बी वन कॉमा ए वन के, और ये बराबर हो जाएगा बी टू कॉमा ए टू के। अगर ध्यान से देखोगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया, तुलना करोगे तो बी वन किसके बराबर आ गया, बी टू के, तथा ए वन किसके बराबर आ गया, ए टू के। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि आपने जो दो बिंदु अलग अलग लिए थे वो बराबर आ गए। इसका अर्थ यह हुआ कि ए वन कॉमा बी वन वाला जो बिंदु था वो किसके बराबर आया, वो बराबर आया ए टू कॉमा बी टू वाले बिंदु के। ये आया, देख लीजिए। इसको लिख सकते हैं आप बी टू। ठीक है, तो देखो एक के लिए क्या शर्त थी कि अगर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेते हैं तो एक्स वन बराबर एक्स टू होता है। यहाँ पर ये दोनों बराबर आ गए। अतः अतः एफ क्या है, एक की है। एफ एक की है। अब हम आच्छादक की जांच करेंगे। आच्छादक की जांच। आच्छादक आच्छादक की जांच। देखिए आच्छादक की जांच के लिए हम सबसे पहले फलन को लिख लेते हैं। हमारे पास एफ है ए कॉमा बी, जो किसके बराबर है, बी कॉमा ए के बराबर है।
इसका अर्थ क्या हुआ कि जितने भी बिंदु ए कॉमा बी प्रकार के हैं, ये ए कॉमा बी है, तो यहाँ पर बिंदु क्या मिलेगा आपको, बी कॉमा ए मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पर मैं बिंदु लेता हूँ बी कॉमा ए, तो बी कॉमा ए का प्रतिबिंब क्या मिलेगा आपको, ए कॉमा बी मिलेगा। इसको एक बार और बना लेते हैं भले, ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से। ये लीजिए, देखिए इसको कुछ इस प्रकार बनाते हैं जैसे कि हम बिंदु इसमें लिख सकें। यहाँ पर यदि आपने बिंदु लिया ए कॉमा बी, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, इसका प्रतिबिंब होगा बी कॉमा ए। यदि आपने बिंदु लिया बी कॉमा ए, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, इसका प्रतिबिंब होगा ए कॉमा बी। इसका अर्थ यह हुआ कि जो हमारा परिसर आएगा वो सारा ए क्रॉस बी में से ही मिलेगा। यहाँ पर कहेंगे कि एफ का परिसर, एफ का परिसर, देखिए एफ का परिसर क्या होगा, एफ का परिसर होगा बी क्रॉस ए, यही होगा एफ का परिसर। और यदि ये परिसर है तो हमारा सह प्रांत किसके बराबर था, वो भी बी क्रॉस ए के बराबर था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एफ का परिसर ये है जो किसके बराबर हुआ, एफ का सह प्रांत, सह प्रांत, क्योंकि कोई भी अवयव ऐसा नहीं होगा जो इसमें से छूट जाए, ठीक है, सारे अवयव यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। ये अगर आपके पास ए क्रॉस बी है और ये आपके पास बी क्रॉस ए है, तो सभी अवयवों का उपयोग यहाँ पर होगा, कोई भी अवयव यहाँ से ऐसा नहीं होगा जो छूट जाए, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ, दोनों बराबर है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एफ क्या है, अतः एफ क्या है, आच्छादक है, एफ आच्छादक है। अब हमें क्या सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना था कि एफ एककी आच्छादक दोनों है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि अतः एफ एककी, और क्या सिद्ध करना था, एककी आच्छादी फलन है, एफ एककी आच्छादी फलन है, क्योंकि दोनों चीजें हैं इसमें, फलन है, यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।